इस दुनिया में अगर कोई चीज़ हमें खुश रख सकती है तो वो हमारी अपनी ज़ात है। कोई दूसरा हमारे लिए खुशियाँ ख़रीद के ला तो सकता है, लेकिन आर्जी तौर पे। अगर आप मुस्तकिल तौर पे ख़ुद को खुश रखना चाहते हैं तो अपनी खुशियों को अपने अंदर तलाश करें, अपने आप को वक्त दें, अपने आप को तलाशें कि वो क्या चाहता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि जो अपनी खुशियों को पसे पुश डाल के या अपनी ज़ात को पसे पुश डाल के वो सिर्फ दूसरों के लिए जान जोखिम में डाले रखते हैं। उनको दूसरों की खुशियाँ अजीज़ होती हैं। सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग में जो सबसे अहम चीज़ है वो अपनी ज़ात होती है। अब ये मैसेज देते हुए मैं कोई ये प्रोसेस कन्वे नहीं करना चाहती कि आप सिर्फ फिर अपनी ज़ात को ही देखें, सिर्फ उसका एहसास हो कि आप खुद गर्ज हो जाएं, दूसरों का आपको उनकी खुशी गमी नज़र ना आए। ये रवैया भी गलत है। लेकिन सबसे अहम चीज़ अपनी ज़ात की खुशी है। जब आप ख़ुद को खुश रखते हैं तो फिर आप दूसरों को भी खुश रख पाते हैं। जब आप खुद नहीं खुश होते तो फिर आप दूसरों के लिए कितनी ही एफ़र्ट्स करें, चीज़ें पुट इन करें तो वो एफ़र्टलेस जाती हैं। वो इस वजह से कि हम खुद खुश नहीं होते और दूसरों को भी नहीं कर पाते। उसकी मिसाल इस तरह है कि हमने अपनी एक बाउंड्री सेट नहीं की हुई, हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं है अगलों को प्रायोरिटाइज करने में। हमने अनलिमिटेड चीज़ें उनके लिए क्रिएट की हुई हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ तक भी जाएंगे, ये भी करेंगे। मैंने पहले कहा है कि मैं यहाँ पे खुदगर्जी का पैगाम नहीं दे रही कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचें, लेकिन हाँ, जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं तो एटलीस्ट पहले अपने बारे में सोचें कि तुम्हारी खुशी किस चीज़ में है, तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है, तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है, कि अगलों को खुशियाँ देते देते तुम अपने आप को ना खो दो। इसमें ना सिर्फ हम अपनी नाकदरी करते हैं बल्कि अल्लाह ताला की नेमत की भी नाकदरी करते हैं। हमारी अपनी ज़ात अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही हमें अपने लिए। तो हम अपनी ज़ात को किसी और पे क्यों रिलाई करें, और कैसे रिलाई कर सकते हैं कि जब हम आए ही इस दुनिया में अल्लाह के लिए हैं। जब हम अपनी खुशियों को अपने अंदर तलाश करना शुरू करते हैं और अपने आप को खुश करना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को मुतमईन करते हैं बल्कि जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं हम उनको भी खुश कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज हमने क्रिएट की होती हैं, हमारी लिमिटेशंस होती हैं कि हम कहाँ तक अपना दे सकते हैं अगले को और कितने % हम अगले को नहीं दे सकते। जब हम किसी चीज़ में फर्स्ट डे से अपना 110 दे रहे होते हैं या उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और कभी ऐसा टाइम आता है कि हम वो चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी जो नेचर या हमारा जो दिल होता है वो सिचुएशंस या माहौल के साथ वेरिएट करता है। कभी ऐसा होता है कि हम प्रोवाइड हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाते। लेकिन ये है कि हमने कोई बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की होती, हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं होती अगलों को खुश रखने के लिए, हमारी अनलिमिटेड एफर्ट्स होती हैं नेक्स्ट वन के लिए। और जब हमें अगले से वो चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही होती, जो ऑब्वियसली जब हम किसी के लिए कोई चीज़ कर रहे होते हैं कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस उनके साथ जुड़ी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक्सपेक्टेशंस यही हो कि हम जो करें हमें भी वैसा ही मिले, ये चीज़ नहीं। हम किसी को अगर कुछ प्रोवाइड पॉजिटिव में कर रहे हैं तो हमारे लिए यही काफ़ी होता है कि हमें उस चीज़ में करेजिंग किया जाए, एनकरेज किया जाए और हमें हौसला अफजाई हमारी की जाए कि हाँ, जो चीज़ तुमने की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये चीज़ें एक इंसान होने के नाते मेरे ख्याल में वो छोटा बच्चा हो या बड़ी ज़ात का शख्स हो, उसको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ये चीज़ उसके लिए माना नहीं रखती कि जो चीज़ मैं कर रही या कर रहा हूँ सेम मुझे वही बदले में मिले। ये चीज़ें बाज़ लोगों के लिए माना रखती हैं, बाज़ लोगों के लिए नहीं। जैसे मैं पहले कहा है कि ये एनकरेजिंग करना, अगले को ये अप्रिसिएशन दे जाना, ये उसके लिए इनफ होती है। तो जब हम फर्स्ट डे से अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं अपनी ज़ात को सामने रखते हुए, सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग करते हुए, तो फिर हमें पता होता है कि किस मोड़ पे या किस मौके पे आके हम खुद को प्रोवाइड कर पाएंगे और खुद को नहीं कर पाएंगे। जब हम किसी की खुशियों के लिए अनलिमिटेड एफर्ट्स करते रहते हैं और फिर हमें उसे वो सिला नहीं मिल रहा होता जो हमने प्रोवाइड किया होता है, तो तब हम अपने आप को तकलीफ देते हैं, तब हम स्ट्रेस में जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आपने शुरू में नहीं की हुई तो अभी भी वक्त है, हम अभी भी अपनी बाउंड्री करिए कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप उस टाइम फर्स्ट डे ये चीज़ एक हम अगलों पे पुट इन करते हैं कि भाई ये चीज़ अब मुझसे नहीं हो पाएगी। ये तरीका भी गलत है। जब हम इस तरह कोई एकदम चीज़ छोड़ते हैं तो वो तब भी
वो जो हमने इतना कुछ पहले किया होता है वो सारा मलियामेट हो जाता है, क्योंकि हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं है। जब दिल किया अपने आप को पूरा प्रोवाइड कर दिया, और जब हमें लगा कि भाई हम नहीं कर सकते तो एकदम उसका हमने ये रिएक्शन कर दिया, तो ये चीज़ दोनों ही हमारे लिए गलत होती है। अपने आप को खुश रखने के लिए बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होती है। इसमें ना फिर अगला हमसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख सकता है, और ना ही फिर हमें भी इस चीज़ में फिर टेंशन होती है कि मुझे ये हालात में प्रोवाइड करना ही है, चाहे मेरा दिल हो या ना हो। मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग की बात करते हुए मैं कोई खुदगर्जी का मैसेज कन्वे नहीं करना चाहती कि सिर्फ आप उसमें अगला कोई बहुत ही तकलीफ़ में हो तो आपको ये हो कि भाई मेरी इस चीज़ में खुशी नहीं है या मैं ये करना नहीं चाहती तो मैं भी ये चीज़ नहीं करूँगी। बाउंड्रीज़ क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि बहुत से ऐसे मौक़े आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आके वहाँ पे करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन चूंकि हमारी कोई स्टार्ट में बाउंड्रीज़ नहीं होती तो हम फिर भी उसको कर रहे होते हैं, और उसके साथ ही हमें उसे कोई इस तरह का सिला भी नहीं मिल रहा होता, तो हम खुद को मज़ीद टेस्ट कर रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं ये चीज़ कर भी रही हूँ और फिर भी मुझे उस तरह का सिला नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने अपना एक गोल या कहने के सेटअप नहीं उस चीज़ का बनाया हुआ कि मैंने ये चीज़ कहाँ तक लेके जानी है या मैंने कब कब प्रोवाइड करना है अपनी ज़ात को और कब नहीं करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे अगर हम परेशान हों या स्ट्रेस्ड हों या तकलीफ़ में हों तो हम ना सो पाते हैं, ना हम खुश हो पाते हैं, ना हमारा किसी के साथ बात करने को दिल करता है। हाँ, एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में होती है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो है ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स। हमने अपनी ज़ात को सिर्फ इसी एज पे रखा होता है कि जो तकलीफ़, परेशानी या ओवर थिंकिंग होगी सिर्फ हमने अपनी ज़ात को उसमें ही इन्वॉल्व करना है। खुशी तो उसको दूर दूर तक ही ना छुए। जब भी कोई परेशानी या तकलीफ़ हो तो हम अपनी ज़ात को लेके बैठ जाते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ हुई, ये चीज़ हमारे साथ हुई और ये परेशानी है, और मुसलसल हम उस पर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। जब खुशी आती है तो उसको हम इस तरह सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह हम अपनी तकलीफ़ या परेशानी को सेलिब्रेट करते हैं। जब हम दूसरों की खुशियों के लिए इतना कुछ प्लान करते हैं, अपने माइंड में थॉट्स लेके आते हैं कि हम इस तरह क्रिएटिव उनके लिए करेंगे, तो ये चीज़ हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं आप उसकी तरफ मूव करें। नेगेटिव थॉट्स का लेके आना या ओवर थिंकिंग करना ना तो हमारे माजी को वापस ला सकता है और ना ही फ्यूचर हमारे हाथ में होता है। तो बेहतर है कि हम अपने हाल को एंजॉय करें, उसको बेहतर बनाएं। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक़ है तो आप बुक रीडिंग की तरफ जाएं। अगर आपको सीनरी पसंद है तो आप सीनरी के लिए बाहर चले जाएं। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आपकी जो भी कोई फेवरेट मनपसंद चीज़ है आप उसको बनाएं। अगर आपकी हॉबी पेंटिंग में है तो आप पेंटिंग करें, लेकिन इसके लिए अगर आप किसी की बात सुन के या आपको ये लगे कि मैं ये चीज़ पकड़ती जाऊंगी तो मुझे फ़ौरन ही अच्छी वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी और मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगी, ऐसा भी नहीं होता। जिस तरह हम एक अच्छे माहौल में जब हम दिली तौर पर खुश होते हैं या कैजुअल माहौल में होते हैं और हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी, तो उसके लिए हम एक माहौल क्रिएट करते हैं, अपने अंदर थॉट्स लेके आते हैं कि हम ये चीज़ या ये चीज़ करेंगे। तो सेम यही फार्मूला अपनी इस सिचुएशन में भी पुट इन करना होता है। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक़ है तो उसके लिए एक माहौल क्रिएट करें। इसमें यह होगा कि आप स्ट्रेस्ड हैं तो आप उस चीज़ में, क्योंकि आप एक क्रिएटिव चीज़ करने लगे हैं तो आपका माइंड उस चीज़ की तरफ फोकस करेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है। तब आप इस चीज़ से, जिस चीज़ में है परेशानी में या स्ट्रेस में है, उससे रिलीफ आना शुरू करेंगे। उसको अच्छी वाइब्स देने के लिए अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो अपनी कोई फेवरेट बुक लेके उसको पढ़ना शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक माहौल बनाएं। अगर आपके पास कैंडल है तो आप उसको ऑन कर लें, जला लें, और अगर आपके पास बखूर वाली है, कोई सेंटेड कैंडल है तो वो ज़्यादा अच्छा है कि एक तो वो कैंडल जलते हुए एक आपको एस्थेटिक वाइब देगी, और दूसरा अगर उसके अंदर सेंट होगी तो आपके सेंसेस के लिए अच्छी होगी।
پھر یہ کہ آپ ایک کھڑکی کے سامنے کوشش کریں کہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کا مطالعہ کریں، اور ایسی کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی ہے، وہاں پہ آپ کو سینری یا ویوز میں نظر آ رہا ہو۔ تقریباً ہر گھر میں یہ ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ چھت پہ چلے جائیں، کھلے آسمان کے نیچے ایک چیئر رکھیں، ساتھ ایک ٹیبل رکھیں اور اپنی کینڈل آن کریں اور بک ریڈنگ کریں۔ میں یہ سجیشن دوں گی کہ ہمیشہ اپنے پاس سیلف ہیلنگ یا سیلف ہیلپ بکس رکھنی چاہیے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ ابھی مایوس ہیں یا آپ کسی پریشانی میں ہیں، تو تب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، تو آپ بہت زیادہ اس چیز سے اسٹریس فری ہوں گے۔ اور کتاب کو پڑھتے ہوئے جب آپ کو لگے کہ یہ چیز تو مجھے خوشی نہیں دے رہی، تو آپ اس چیز کو فوراً رکھیں، آپ کو بند کر دیں، لیکن خود کو اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھاٹس کی طرف نہیں لے کے جانا، کیونکہ ہمیں اپنی ذات کو خوش رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہے تو آپ کی جو بیسٹ چیز ہے آپ اس چیز کی طرف جائیں، اس کے لیے بھی آپ ایک ماحول کریٹ کریں، ماحول مطلب پازیٹیو تھاٹس لے کے آئیں۔ پہلے آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں کوئی ریسیپی جو آپ پہلے بناتے رہے ہیں، اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ریسیپی آپ اس کو ٹرائی کریں۔ اگر آپ کا اس چیز میں کھانے کا دن نہیں ہے تو آپ باہر چلے جائیں، آپ کو سینری پسند آئی یا ویسے آؤٹنگ کے لیے جائیں باہر، لیکن اس کے لیے بھی آپ کوئی ساتھ چیز لے کے جائیں۔ موبائل تو آبویسلی ہر بندے کے پاس ہوتا ہی ہے، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ لیپ ٹاپ لے کے باہر کھلے میں چلے جائیں، کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں، کسی گرین جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پہ کوئی بھی چیز جو آپ کی فیوریٹ ہے آپ اس کو لگا کے دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ مزید ایڈ کریں اپنے ماحول کو تھوڑا اور کریٹیو کرنے کے لیے، تو آپ اس میں اپنے کھانے کے لیے کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ کرنے کو بھی موڈ نہیں ہے تو آپ کی جو فیوریٹ ہابی ہوا کرتی تھی، مطلب جب آپ خوش ہوتے ہیں، جب آپ کا کوئی کریٹیو کرنے کو دل کرتا تھا اور آپ کرتے رہی ہیں ماضی میں، اس چیز کی طرف آپ چلے جائیں۔ وہ کوئی بھی ہابی ہو سکتی ہے جو آپ کی فیوریٹ ہو، وہ گارڈننگ ہو سکتی ہے، پینٹنگ ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی فیوریٹ ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسکیچنگ ہو سکتی ہے، ڈرائنگ، کچھ بھی۔ جب ہم اپنی خوشیوں کو اپنے اندر تلاش کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنا شروع کرتے ہیں، تو نہ صرف ہم خود کو مطمئن کرتے ہیں بلکہ جو ہماری سراؤنڈنگز میں ہوتے ہیں ہم ان کو بھی خوش کر پاتے ہیں۔ جب ہم اپنی باؤنڈریز کریٹ کر لیتے ہیں تو ہماری لیمیٹیشنز اور نیکسٹ ون کی ایکسپیکٹیشنز لمیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمارا اپنے آپ کو دوسروں کے لیے پرووائڈ کرنا اور نیکسٹ ون کا ہم سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا ایک لمیٹڈ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کب ہم خود کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ ون کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کب تک وہ ہمارے کام آ سکتی ہے یا آ سکتا ہے۔ جب تک ہم خود کو سیلف پرائرٹائزنگ میں پرائرٹی نہیں دیں گے، خود کو خوش نہیں رکھیں گے، تو ہم دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں اس دنیا میں سب سے بڑی بیماری یا تکلیف ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا صحیح نہ ہونا اور ڈپریشن ہے۔ جب ہم ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، نہ ہم خود کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ دنیا میں کسی کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے، جب ہماری کوئی باؤنڈری ہی نہیں ہے کہ خود کو کب خوش رکھنا ہے اور دوسروں کو کب خوش رکھنا ہے، کب میری ذات اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ یہ سچویشن تمہارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، تم اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پاؤ گے یا نہیں، تمہارے لیے اس چیز کو ہینڈل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب ہم نے اپنے لیے کوئی اس طرح کی باؤنڈریز کریٹ ہی نہیں کی ہوتی تو ہم تو کبھی بھی صحت مند زندگی گزار نہیں سکتے۔ میں ایسے شخص کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار رہا ہے۔ میرے نزدیک صحت مند شخص وہی ہے کہ جس کی مینٹل ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہے۔ جب ہم ذہنی طور پہ پرسکون ہوتے ہیں، ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ جب ہم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہماری تھاٹس ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری تھنکنگ ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ہم کوئی بھی ایک کریٹیو کام کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہمارا مائنڈ کریٹیو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز کرے۔ تو سب سے اہم چیز جو میں نے سٹارٹ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں، وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی سیلف پرائرٹائزنگ کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو سب سے پہلے رکھیں، سب چیزوں میں اس کو پرائرٹائز کریں کہ میری جہاں پہ مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ کی جاب ہو، چاہے آپ کا ریلیشن شپ ہو، چاہے آپ کی اپنی کسی گیدرنگ میں ہو، چاہے آپ کا اپنے گھر کا ماحول ہو، ان چیزوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے بول کے یہ چیزیں رکھیں کہ بھائی یہ چیز میں کر سکتی ہوں یا یہ چیز نہیں کر سکتے۔
जब आप खुद से इन चीज़ों को क्रिएट करेंगे, आप खुद से मोल्ड होना शुरू हो जाएंगे, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप सीरियस होंगे, तो तब किसी को कह के ये चीज़ नहीं आपको करनी पड़ेगी, आपको पता होगा। जैसे हम दूसरों की खुशी के लिए उनको बता के नहीं करनी पड़ती कि भाई मुझे इस चीज़ में खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ करूँ, या तुम्हारी खुशी इस चीज़ में है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ करूँ। हम अक्सर वक्त ऐसा होता है कि हमें सरप्राइजेस देना अच्छा लगता है, हम दूसरों को सरप्राइजेस दे रहे थे, हम उसमें उनको आगाह नहीं कर रहे होते कि ये चीज़ मैं तुम्हें प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो यही चीज़ अपनी ज़ात के साथ भी है कि आप ज़रूरी नहीं कि ऐलान करके वो चीज़ करें कि मैं ये चीज़ बाउंड्रीज या ये चीज़ें क्रिएट कर रही हूँ। ये चीज़ जब हम करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब तक ये चीज़ हम कर पाएंगे, लेके चल सकेंगे, या कब तक नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ये चीज़ बोल के खा रहे होते हैं तो तब भी वो चीज़ हमारे लिए डिस्टर्बिंग होती है कि मैंने अब ये चीज़ लोगों के सामने रखी हुई है तो मुझे ये करनी है या नहीं करनी। तो मेरा यही आज का छोटा सा ये मैसेज था कि अपनी सेल्फ हीलिंग, अपनी सेल्फ हेल्पिंग पे फोकस करें। अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात के बारे में सोचें कि क्या चीज़ उसे अच्छी है, क्या चीज़ उसकी सेहत के लिए अच्छी है, मुझे सबसे पहले वो चीज़ करनी है। जब हम अपने आप की कोचिंग कर रहे होते हैं तो तब हमारा माइंड भी पीसफुल भी होता है, क्रिएटिव भी होता है। जब पीसफुल होता है तो वो क्रिएटिव होने के साथ दुनिया का कोई काम भी कर सकता है। तो तब हम, जब तक हम पुरसुकून नहीं रहेंगे, हम दुनिया का कोई काम भी सुकून से या इत्मीनान से नहीं कर सकते। लोग क्यों कहते हैं कि हमें सुकून नहीं है, या हम सब कुछ पॉजिटिव खा रहे होते हैं, अच्छा खा रहे होते हैं, लेकिन हमें वो दिली तसल्ली या दिली सुकून नसीब नहीं होता। बस अपनी सेल्फ हेल्पिंग पे फोकस करें, सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग में पहले अपने आप को रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, लेकिन पहले अपनी ज़हनी सेहत और सुकून को सामने रखें, उसको प्रायोरिटाइज़ करें। जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है या मेरी ज़ात के लिए डिस्टर्बिंग है, तो आप उस चीज़ से हट जाएं। तो जब आप अपनी सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग को अहमियत देना शुरू करेंगे तो तब आपकी लाइफ अपनी भी आसान हो जाएगी, और बाकियों के जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग की चीज़ें हैं, उनके मसाइल हैं, उनको टैकल करना भी आसान हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको थोड़ी वैसे लेंथी हो गई है, पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।